Everyone, Masal Musaramabad, welcome to my channel Guru Sheetal. Class 9th History, Directory Rules France from your chapter French Revolution. Just let us recap this chapter, okay? क्योंकि अभी हम एकदम लास्ट में आ गए कि डायरेक्टरी अब रूल कर रही है। देखो फ्रांस के में क्या था कि सोसाइटी जो थी वो 3 स्टेट्स में बटी हुई थी। मोनार्की रूल कर रही थी, लेकिन मिडिल क्लास जब सामने आया, उभर कर के आया, तो क्या हुआ कि रिवोल्ट्स हुए, चेंजेस हुए, लोगों में अवेयरनेस आई कि मोनार्की को ख़त्म करके जो है डेमोक्रेसी लानी चाहिए, है ना? ठीक है। और ड्यूरिंग दिस स्टेट जनरल असेंबली देयर वाज अ क्यास, रिवोल्ट हुआ, ठीक है। और नेशनल असेंबली जो है फिर उसने रूल करना शुरू कर दिया फ्रांस पे। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फिर एग्जिस्ट करती थी। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मोनार्की इट वाज एबॉलिश्ड, मोनार्की का अंत हुआ और फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक। फ्रांस जब रिपब्लिक बना, ठीक है, तो जैकबिन्स क्लब के जो लीडर हुआ करते थे रॉबर्ट्सफियर, वो जो है प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिए गए। लेकिन इनका समय जो था वो एक दहशत का समय था, ठीक है, रेन ऑफ टेरर। जो उनके खुद के सपोर्टर्स थे, जो उनको बहुत ज़्यादा मानते थे और लेकिन उनकी पॉलिसीज़ पे अगर कुछ उन्होंने अपनी राय रख दी तो रॉबर्ट्सफियर उनको भी नहीं छोड़ते थे, उनको भी पनिश करते थे। तो ड्यू टू हिज पॉलिसी, जो स्ट्रिक्ट पॉलिसीज़ थी इनकी, पनिशमेंट वाली थी, तो उनकी पॉलिसीज़ जो थे उनके अगेंस्ट हो गए। रॉबर्ट्सफियर के जो पॉलिसी थे की वजह से जो है उनके खुद के सपोर्टर्स उनके अगेंस्ट में हो गए। तो फाइनली क्या हुआ कि इनको भी अपराधी माना गया रॉबर्ट्सफियर को। और जुलाई 1794 को क्या हुआ कि उनको अरेस्ट करा गया और बिल्कुल समय नहीं लिया गया, दूसरे दिन नहीं उनको गिलेटाइन कर दिया गया, ठीक है। तो दैट वाज द एंड ऑफ द जैकबिन्स गवर्नमेंट इन द फ्रांस। अब जब एंड हो गया तो क्या हुआ, जब इनको गिलेटाइन कर दिया गया तो जो सीट ऑफ रूलर, अब तो बिना मतलब कि लीडर के हो गया पूरा फ्रांस, है ना? तो एक वैक्यूम क्रिएटेड था। अब जो सीट जो खाली थी तो वो भरनी थी। तो इस अपॉर्चुनिटी को किसने ग्रैब करा? मिडिल क्लास ने। जो थर्ड स्टेट के जो वेल्दियर लोग थे ना, थे थर्ड स्टेट के ही, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग जो तो वेल्दियर थे, तो रिचर क्लास था, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर लिया और पावर अपने हाथ में इन्होंने ले ली। When the wealthier middle class seized the power, now the new constitution it was introduced. अब जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें क्या चेंजेस लेकर के आए, इन्होंने क्या चेंजेस लाए कि जिनके पास प्रॉपर्टी है, ठीक है, वही लोग जो है वोट करेंगे। राइट टू वोट अब जो था वो डिनाई कर दिया गया जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी नहीं है, पैसा नहीं है, वो अब वोट नहीं करेंगे। पहला ये चेंज लेकर के आए। अब क्या करा, एक डायरेक्टरी बनाई गई। Directory was made up of 5 members to stop the concentration of the power uh, in one hand, okay? सिर्फ एक जैसे रॉबर्ट्सफियर के हाथ में हो गई थी ना पावर, तो अपनी मनमानी करने लग गया। लुई 16 के हाथ में थी, उसने अपनी खूब मनमानी करी। तो इन सब चीज़ों से है ना, ये सब परेशान हो चुके थे। तो उन्होंने क्या क्या करा कि जो इट प्रोवाइडेड 2 इलेक्टेड लेजिस्लेटिव काउंसिल। और ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, दे यूज्ड टू अपॉइंट द डायरेक्टरी, और ये एग्जीक्यूट करते थे, ठीक है, शासन किया करते थे। और ये जो डायरेक्टरी होती थी 5 मेंबर्स की हुआ करती थी, किसी एक के हाथ में अब सत्ता नहीं थी। तो 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स वर इलेक्टेड इंस्टेड ऑफ 1 एंड दीज अपॉइंटेड द एग्जीक्यूटिव्स। आई गेट इट। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी वो 5 लोगों का को मतलब कि इलेक्ट करती थी कि भाई अब आपने जो है रूल करना है। तो इसी को क्या कहा गया, डायरेक्टरी। 5 लोगों की जो ये 5 मेंबर्स हुआ करते थे, ठीक है। डायरेक्टरी इट वाज मेड अप ऑफ 5 मेंबर्स टू स्टॉप द कंसंट्रेशन ऑफ द पावर इन वन मैन एग्जीक्यूटिव। तो अब डायरेक्टरी जो है स्टार्टेड रूलिंग इन द फ्रांस।
इससे क्या हुआ कि ये जो नया प्रोविज़न आया, these new provisions were brought to prevent the concentration of power in one man executive, as it happened during the time of the Jacobins. जैकबिन्स के जो लीडर थे वो कौन थे? रॉबespierre थे, और रॉबespierre का समय जो था वो एक टेरर का समय था, तो उसी को हटाने के लिए इन्होंने एक डायरेक्टरी को फॉर्म करा था। लेकिन क्या हुआ कि जो लेजिस्लेचर हुआ करती थी, लेजिस्लेचर काउंसिल हुआ करती थी, और जो डायरेक्टरी के जो 5 मेंबर्स हुआ करते थे, इन दोनों में जो है तालमेल ठीक नहीं बैठा। ठीक है, मतलब कि एक दूसरे की बातों को वो मतलब कि बैलेंस फॉर्म में नहीं कर पा रहे थे, मतलब एक दूसरे को इंटरफेयर भी कर रहे थे, इंस्टेबिलिटी था। और इसका पूरा भरपूर फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन ने। ठीक है, नेपोलियन जो कौन थे? ये एक मिलिट्री डिक्टेटर हुआ करते थे, और इन्होंने फिर जो है अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करा। So the political instability of the Directory paved the way for rise of the military dictator Napoleon. Taking advantage of the situation, Napoleon took over the rule of the France and crowned himself the Emperor of the France in 1804. About Napoleon, we'll be discussing him in the next video. Thanks for listening. Take care of yourself. Thank you.